मानसेरा के रहायशी रुस्तम ने अपनी 6 माह की बेटी के साथ वीडियो कॉल पर इतनी बातें की कि जैसे किस्मत उससे दोबारा ये मौका न देगी। ये मानसेरा से ताल्लुक रखने वाले उन 5 लोगों की कहानी है जो सऊदी के शहर रियाज के इलाके मफ्तूहा की एक रिहायशी इमारत में इकट्ठे थे। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। मोहम्मद आबिद की मेहमान नवाजी की गई। खाने के बाद चाय और फिर घरों की बातें होने लगी। जहां रुस्तम और आबिद को बच्चों की याद सता रही थी, वहीं मोहम्मद सईद अगले हफ्ते क्लियरेंस करवाकर पाकिस्तान आ रहा था और किसी ने अपने बच्चों और भतीजों के लिए तोहफे सईद के हवाले कर रखे थे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी शाम है, क्योंकि चंद लम्हों बाद एक ऐसा धमाका हुआ जिसने इन तमाम 5 खानदानों की जिंदगियां बदल कर रख दी। बल्कि ये वो पाकिस्तानी मजदूर थे जो हजारों मील दूर सिर्फ इसलिए गए कि अपने बच्चों को बेहतरीन मुस्तकबिल दे सके। इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसेरा से था। मोहम्मद सईद, आबिद, अब्दुल रहमान, सफीर और रुस्तम, ये 5 तामीराती शोबा में शटरिंग का काम कर दिन भर सख्त धूप में मेहनत मजदूरी और शाम को इकट्ठे मिल बैठते थे। ये एक दूसरे के दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे का खानदान थे। एक की खुशी सबकी खुशी, एक का गम सबका गम। 15 जुलाई सन 2026 की शाम भी कुछ मुख्तलिफ न थी। मोहम्मद आबिद उस दिन अपने दोस्तों के पास मेहमान के तौर पर आया। उन्होंने उसके लिए खाना बनाया, चाय बनाई और फिर सब देर तक मिलकर बातें करते रहे। किसी ने अपने बच्चों का जिक्र किया तो किसी ने पाकिस्तान वापसी का। मोहम्मद सईद तो 2 दिन पहले पाकिस्तान जाने वाला था, लेकिन किसी कानूनी मसले की वजह से उसे क्लियरेंस न मिल सकी और उसका सफर मुलतवी हो गया। उसने सोचा 1 हफ्ता और रुक जाता हूँ, लेकिन किसे मालूम था कि ये 1 हफ्ता उसकी पूरी जिंदगी ले लेगा। मकामी अफराद के मुताबिक खाना बनाने के बाद गैस मुकम्मल तौर पर बंद न हो सकी। इस कमरे की खिड़कियाँ और दरवाजे बंद थे और सिर्फ एयर कंडीशन चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता पूरा कमरा गैस से भर गया और मुमकिन है कि वो सब बेहोश हो चुके हों। और फिर 7 कमरे वाला एक शख्स आया। उसने किचन का रुख किया, मामूल के मुताबिक लाइटर जलाया और अगले ही लम्हे एक खौफनाक धमाका पूरे इलाके में गूंज उठा। इस हादसे में जाने वालों के पीछे सिर्फ उनके नाम नहीं रहे बल्कि उनके कुछ अधूरे ख्वाब भी रह गए। इस हादसे में जाने वालों में से मोहम्मद सईद की 2 बीवियां और 5 बच्चे रह गए। आबिद के 2 बच्चे, अब्दुल रहमान के 3, सफीर के 5, जबकि रुस्तम के 3 बच्चे अपने बाबा को अलविदा न कह सके। लेकिन रुस्तम की कहानी शायद सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाली है। रुस्तम के सऊदी अरब जाने के बाद उसके यहाँ एक नन्ही बेटी पैदा हुई। रुस्तम ने उसे कभी गोद में नहीं उठाया था, सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा था। रुस्तम का भाई बताता है कि रुस्तम जब भी फोन करता तो सबसे पहले पूछता मेरी बेटी कैसी है, और फिर उसके बाद घंटों अपनी बेटी को सिर्फ खामोशी से देखता रहता। मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान वापसी से पहले खरीदारी कर ली थी। उसने रुस्तम और सफीर के बच्चों के लिए भी वैसे ही तोहफे खरीदे थे, मगर आज वो सारे तोहफे सऊदी अरब में पड़े हैं और जिन बच्चों के लिए खरीदे गए थे उनके बाप शायद कभी वापस नहीं आएंगे। इनमें से कई खानदान 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद बालाकोट छोड़ने पर मजबूर हुए और नई जिंदगी शुरू की। इन्होंने गुर्बत देखी, मजदूरी की और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में काम किया और फिर ये सऊदी अरब पहुंचे। सबने सोचा कि हालात बदल जाएंगे, बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बन जाएगा, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परदेश में काम करने वाले लाखों पाकिस्तानी खुद को उन 5 मजदूरों में देख सकते हैं। वो भी उन्हीं कमरों में रहते हैं, उन्हीं गैस सिलेंडरों पर खाना बनाते हैं और उन्हीं ख्वाबों के सहारे जिंदगी गुजारते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किस्मत ने उस रात उन 5 खानदानों को चुन लिया। उनके बच्चे अब भी दरवाजे की तरफ देखेंगे और उनकी बीवियां अब भी फोन की घंटी बजने पर चौंक उठेंगी और वो तोहफे जो इंतहाई मोहब्बत से खरीदे गए थे शायद हमेशा के लिए सूटकेस में बंद होकर रह जाएं। अल्लाह ताला इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत करे, उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे और बैरून मुल्क मेहनत करने वाले तमाम पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमाए। आमीन।